दिल छू लेने वाली कहानी। काजल जब भी आईने के सामने खड़ी होती, उसका चेहरा अपने ही सामने फीका पड़ जाता। सांवला रंग, साधारण नैन नक्श, पतली काया और हमेशा सलीके से बंधे बाल। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर लोग कहें, वाह कितनी सुंदर लड़की है। बचपन से ही उसने ये वाक्य कई बार सुना था। अरे इसकी छोटी बहन कितनी निखरी हुई है और ये बस ठीक ठाक है। कभी बुआ कहती, कभी पड़ोसन, कभी रिश्तेदार। शुरुआत में वह समझ नहीं पाती थी कि ठीक ठाक होना क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि लोग उसकी तुलना उसकी चचेरी बहन सिया, पड़ोस की नीलम और स्कूल की खूबसूरत लड़कियों से करते हैं। काजल की माँ मीनाक्षी हमेशा उसे समझाती, बेटा इंसान का चेहरा नहीं उसका चरित्र चमकता है। लेकिन किशोर उम्र में ये बात किताबों की लाइन जैसी लगती थी, दिल की सच्चाई नहीं। स्कूल में जब वार्षिक महोत्सव होता तो सुंदर लड़कियों को नृत्य में आगे रखा जाता, गोरी लड़कियों को एंकरिंग मिलती और काजल को अक्सर पर्दे के पीछे काम दे दिया जाता। वह मुस्कुरा देती, पर हर बार उसके भीतर एक छोटी सी दरार और गहरी हो जाती। समय बीता, काजल पढ़ाई में तेज थी। उसने बीएड किया और एक छोटे से निजी स्कूल में पढ़ाने लगी। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, बच्चों के डर भी समझती थी। जो बच्चा हकलाता था उसके लिए वह सबसे ज्यादा ताली बजाती। जो बच्ची फटी रिबन बांध कर आती उसके बाल खुल संवारती थी। जो बच्चा गणित में कमजोर होता उसे स्कूल के बाद रोककर मुफ्त पढ़ाती। धीरे धीरे स्कूल के बच्चों के बीच उसका नाम काजल मैम नहीं, काजल दीदी हो गया। लेकिन घर लौटते ही वही पुराना माहौल उसका इंतजार करता। उसकी देवरानी पूजा हर समय सजी धजी रहती। उसकी बातें, कपड़े, मेकअप, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, सब देखकर रिश्तेदारों की जुबान पर बस उसी का नाम रहता। किसी शादी में जाना हो तो लोग पूजा को घेर लेते और काजल वे रसोई में पानी के गिलास भर रही होती, बच्चों को संभाल रही होती या बुजुर्गों को खाना परोस रही होती। एक दिन मोहल्ले में किसी की बेटी की सगाई थी। पूरा परिवार तैयार हो रहा था। पूजा ने गुलाबी लहंगा पहना, हल्का मेकअप किया और सबकी नजरें उस पर टिक गई। काजल ने एक साधारण पीली साड़ी पहनी। साड़ी अच्छी थी पर उस पर कोई खास कढ़ाई नहीं थी। तभी चाची की आवाज आई, काजल तुम भी थोड़ा बन संवर लिया करो, ऐसे तो तुम और फीकी लगती हो। पूजा से कुछ सीखो, लड़की हो तो उसके जैसी। ये बात सबके सामने कही गई थी। कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी। काजल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जलन उतर आई। उसने जल्दी से पल्लू ठीक किया और रसोई में चली गई। वहां जाकर उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मुझ में कुछ कमी है? क्या मैं जैसी हूँ वैसी ठीक नहीं हूँ? उस रात वह देर तक सो नहीं सकी। पति विपिन ने देखा कि वह चुप है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? काजल ने बहुत दिनों का जमा दर्द पहली बार शब्दों में निकाला। मैं थक गई हूँ विपिन। हर बार किसी और से तुलना होते होते मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। मुझे लगता है मैं किसी की पसंद बनने लायक ही नहीं हूँ। घर में, रिश्तों में, समाज में, हर जगह कोई ना कोई मुझसे बेहतर है। विपिन ने उसका हाथ पकड़ा, पर इस बार सिर्फ पति का दिलासा काफी नहीं था। उसके भीतर की गांठ बहुत पुरानी थी। कुछ दिन बाद स्कूल में माँ बेटी प्रतिभा समारोह रखा गया। बच्चों को अपनी माँ या घर की किसी महिला के साथ मंच पर आकर कुछ प्रस्तुत करना था। काजल ने बच्चों की तैयारी करवाई। उसी दौरान उसकी नज़र 5वीं की छात्रा पिंकी पर पड़ी। पिंकी बहुत चुप रहती थी, न ज्यादा बोलती न मंच पर जाती। काजल ने उसे पुकारा, तुम क्या करोगी? पिंकी की आंखें झुक गई। वह बोली, मैं कुछ नहीं करूँगी मैम, मैं अच्छी नहीं लगती। मेरी मम्मी कहती हैं कि मेरी बड़ी बहन कितनी प्यारी है और मैं बस ऐसी ही हूँ। वह ऐसी ही हूँ कहते कहते रो पड़ी। उस पल काजल जैसे पत्थर की तरह वहीं जम गई। ये वही वाक्य था जो वह सालों से अपने भीतर सुनती आई थी।
उसने पहली बार खुद को किसी और की आंखों में देखा। डरी हुई, कमतर महसूस करती, तुलना में कुचली हुई। उसने पिंकी को पास बिठाया, प्यार से उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? खुद को किसी और की कॉपी समझना। तुम कॉपी नहीं हो, तुम अपनी तरह की पहली और आखिरी हो। अगर भगवान सबको एक जैसा बनाना चाहते तो तुम्हें अलग क्यों बनाते? पिंकी सुबकते हुए उसे देखती रही। काजल बोली, कल तुम मंच पर जाओगी, जैसे हो वैसे जाओगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अगले दिन समारोह में पिंकी ने कांपते हुए कविता पढ़ी। उसकी आवाज़ शुरू में धीमी थी, फिर मजबूत होती गई। अंत में सबसे ज्यादा तालियां उसी के लिए बजी। मंच से उतरते समय वे काजल से लिपट गई और बोली, मैम, आज पहली बार लगा कि मैं भी अच्छी हूँ। उस एक वाक्य ने काजल के भीतर बरसों से जमी बर्फ पिघला दी। उसने महसूस किया कि जिसे वह अपनी कमी समझती रही, वही उसके भीतर दूसरों का दर्द समझने की ताकत बन चुकी थी। शायद सुंदरता वही नहीं जो चेहरे पर दिखती है, सुंदरता वह भी होती है जो किसी टूटे हुए मन को संभाल ले। धीरे धीरे काजल बदलने लगी। उसने खुद को बदलने की नहीं, खुद को स्वीकार करने की शुरुआत की। उसने सजना छोड़ा नहीं, लेकिन किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, अपने मन की खुशी के लिए। उसने हल्के रंग पहनने शुरू किए, अपने बालों को नए ढंग से बांधना सीखा, लेकिन अब आईने से शिकायत नहीं करती थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर बस इतना कहती, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। उसका ये बदलाव सबसे पहले उसकी सास सरोज देवी जी ने महसूस किया। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, पूजा घर की शोभा है तो काजल इस घर की आत्मा है। एक घर सिर्फ सजावट से नहीं, संवेदना से भी चलता है और इस घर का दिल काजल है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वही चाची जो अक्सर तुलना करती थी, इस बार चुप थी। कुछ महीनों बाद विपिन का एक्सीडेंट हो गया। पैर में फ्रैक्चर था और कुछ हफ्तों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उस कठिन समय में काजल ने घर, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की दवाइयाँ सब कुछ संभाल लिया। पूजा जो हर मौके पर चमकती थी, पहली बार बोली, दीदी, मैं तो बाहर से सुंदर दिखती हूँ, पर असली हिम्मत तो आपके भीतर है। काजल मुस्कुरा दी। ये जीत किसी और को हराकर नहीं मिली थी, ये जीत खुद को अपनाकर मिली थी। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही रंग, वही आंखें, कुछ भी बदला नहीं था। बदला था तो बस देखने का नजरिया। अब उसे अपने चेहरे में कमी नहीं, अपने जीवन की कहानी दिखती थी। उसने धीरे से शीशे को छुआ और कहा, तुम किसी से कम नहीं थी, बस तुम्हें ये बात देर से समझ आई। जीवन सचमुच आसान नहीं होता। समाज तुलना करता है, रिश्तेदार ताने देते हैं, दुनिया बाहरी चमक पर जल्दी मोहित हो जाती है, लेकिन अंत में वही इंसान सबसे मजबूत बनता है जो अपने भीतर की रोशनी पहचान ले। दूसरों जैसा बनने में पूरी उम्र निकल जाती है, पर खुद को स्वीकार लेने में जीवन का असली सुख मिल जाता है। आज काजल अपने स्कूल में सिर्फ बच्चों को किताबें नहीं पढ़ाती, वे उन्हें ये भी सिखाती है कि हर इंसान अलग है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। वे अक्सर अपनी क्लास में एक वाक्य लिखती है, फूलों की खूबसूरती इस बात में नहीं कि सब गुलाब हों, बल्कि इस बात में है कि हर फूल अपनी खुशबू रखता है। शायद जिंदगी का यही सबसे बड़ा सत्य है, तुलना ही दुख की जड़ है और स्वीकार ही शांति का रास्ता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।